पत्नी, शादी के 20 साल पूरे होने पर। पति। नमस्ते, मैं सोंगयांग हूं, लियानर का कॉलेज का सहपाठी और लियानर का पहला प्यार। लो, जहां चाहे रख दो। सब क्यों खड़े हो? बैठो, जल्दी बैठो। आओ आओ। सोंगयांग, जल्दी बैठो। और हाँ आंटी, ये आपके लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीजें लाया हूं। और ये लियानर के लिए एक। लियानर, इस ब्रांड के कपड़े तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल है। और ये यीफान के लिए है, रोलेक्स डेटोना। ये घड़ी लाखों की होगी। सोंग अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। ये बहुत कीमती है, यीफान इसे नहीं ले सकता। तुम्हारी पहुंच नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सोंग अंकल की भी नहीं। सोंग अंकल के लिए ये पैसा बिल्कुल मामूली बात है। यीफान ऐसी कीमती घड़ी कैसे पहन सकता है? अब लाखों रुपए मेरे लिए वाकई कुछ नहीं है। छोटे सोंग, लगता है पिछले कुछ सालों में तुम्हारा विदेश में काफी अच्छा चल रहा है। मैं अब सेगा ग्रुप के निवेश विभाग का प्रमुख हूं। वार्षिक वेतन 10 मिलियन है। ये वो वित्तीय समूह है जो एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। 10 लाख। मैं इस बार विशेष रूप से स्वागत करने के लिए आया था। हमारी कंपनी के नए अध्यक्ष, मैंने सुना है वो भी शहर से है। अब तुम कहाँ हो? मैंने अपने भाई के घर में एक ओवरसियर के रूप में काम किया, बस जीने की। आमतौर पर मुझे देखभाल करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि आपने भी अच्छा देखभाल किया है। ओह, ठीक है, मैं कई वर्षों से विदेश में हूं। मैं कई महिलाओं से मिला हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे दिल में कोई नहीं है। आप वापस आ गए हैं, है ना? उसके बाद मेरे पास बस बहुत सारे संपर्क होंगे। क्यों कहते हैं गीत? अभी तक प्रगति नहीं। मुझे लगता है कि आज देर हो रही है। मैं पहले वापस जाऊंगा। तुम छोड़ रहे हो। आपने और एक दूसरे को इतने लंबे समय तक नहीं देखा है। आप दोनों बाद में बात करते हैं। बाद में बात करें। नहीं चाची, एक और दिन। बाहर। गीत। ठीक है सोना। ये ठीक है, ठीक है, मैं खुद ही करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं। मुझे खेद है सोना। जुलूंग, आप क्या कर रहे हैं? मेरे साथ क्या गलत है? लोग मुझे देखने के लिए वापस आ गए थे। यह आपके चेहरे के बारे में नहीं है। उसने केक पर लात मारी। माफी का शब्द नहीं। एक टूटा हुआ केक कितना है? मेरे घर में इतनी सारी बातें, क्या आपके लिए इतना पैसा खर्च करने के लायक नहीं है? यह हमारी 20वीं शादी की सालगिरह है। मैंने इसे विशेष रूप से खरीदा। पापा, देखो मेरे गीत ने मुझे खरीदा। न जाने कितने केक आप जैसे खरीद सकते हैं। ये मेहमानों के साथ कैसे किया जा सकता है? मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा, आपको सुनना था। आप देखते हैं गीत अब आगे बढ़ रहा है। उसके बारे में क्या? तेरे बिना कुछ नहीं। यह अभी भी एक टूटे हुए केक के कारण है। मैंने वहां तुम्हारे साथ झगड़ा किया। जी, आप इतने अतार्किक हैं। हम इस दिन जी नहीं सकते। मैंने चेनलियन के लिए सब कुछ छोड़कर वापस देश आया, लेकिन तुम्हारी नजरों में यह एक सोंगयांग जिसने खुद के लिए चेनलियन को छोड़ दिया से कम है। मैं आज। बस करो, बहाने मत बनाओ। इस बेकार केक को खुद संभालो। रात को स्टडी रूम में सोना।
हेलो जूश्री, मैं सोंग्यांग, सेगा ग्रुप से। जुलांग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उससे शादी न करने को कहा था, तुमने नहीं सुना। अगर तुम इस तरह बिना वजह शोर मचाते रहे तो हमारा साथ नहीं चल पाएगा। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। लगता है मुझे खुद ही। अगर तुम इस तरह बिना वजह शोर मचाते रहे तो हमारा साथ नहीं चल पाएगा। पत्नी, मैं काम पर जा रहा हूं। पत्नी, गुस्सा मत हो। कल रात मैंने सोचा तुम पर गुस्सा करना गलत था, माफ करना। पत्नी, बस नहीं हो पा रहा, उम्र हो गई। सुबह की दौड़ भी मुश्किल लगती है। तुम कर पाओगे? नहीं तो कल सुबह छोड़ दो। हाँ, आदमी कैसे नहीं कह सकता। लियानर इतने समय से विदेश में, दिल की बात कहने वाला भी कोई नहीं। मैं तुमसे दिल की बात करना चाहता हूं। यह मेरे घर के नीचे है, तुम क्या कर रहे हो? लियानर, देखो, ये कपड़ा तुम पर कितना सुंदर लग रहा है। तुम पहले की तरह ही जवान और खूबसूरत हो। ये जुलांग तुम्हारे साथ खड़ा तो बूढ़े की तरह लगता है। वह मुझसे 2 साल छोटा है, रोज साइट पर काम करता है, धूल में सना रहता है, खुद को संभालता भी नहीं। आदमी को तो खुद को संभालना चाहिए। तुम तो हमारे समय की यूनिवर्सिटी की मशहूर सुंदरी थी। वो तुम्हारे साथ खड़ा हो, कौन सोचेगा वो तुम्हारे लायक है। घर बाहर सब मैं संभालती हूं। खुद को संभालने का वक्त कहा। यह तो कितने साल पहले की बात है। हमारे क्लासमेट्स में अब सिर्फ तुम सफल हो। लियानर, मेरी हैसियत से तुम्हारे पास बेहतर विकल्प हो सकते हैं। काम पर जा रही हो? हाँ। अरे, हम सुबह दौड़ रहे हैं, साथ चलोगी? लियानर को सुबह दौड़ने की आदत है। मैं जब से देश वापस आया हूं तो अक्सर लियानर को साथ दौड़ने के लिए बुलाता हूं। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? इसमें आपत्ति करने जैसी क्या बात है? उसकी परवाह मत करो। चल सकते हो, चलो। बैठो, तुम तो सेगा ग्रुप के दिग्गज हो। मैं अब कुछ भी नहीं हूं। ट्रू, जब हम साथ मेहनत कर रहे थे तुम हमेशा जोश में रहते थे। मुझे तुम वैसे ही पसंद थे। बिल्कुल, अभी भी तुम मुझे पसंद हो। तुम जानते हो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि अभी हमें कुछ मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा। तो फिर चलो मुद्दे की बात करते हैं। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर यूरोप वापस आने का निमंत्रण देता हूं और सेगा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए। अगर तुम मुझसे मिलने आए हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन इस मामले में मेरा जवाब कल जैसा ही है। मुमकिन नहीं। उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़कर सुशहर आ गया। अब भी मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ यूरोप नहीं जा सकता। तुम शायद पहली बार सुशहर आए हो। यह कॉफी मेरी तरफ से। मेरे लिए चीजें तैयार करने के लिए धन्यवाद। आज सुबह कहाँ थे? क्या हुआ? भाई ने अभी फोन किया, कहा तुमने सुबह काम छोड़ दिया।
क्लाइंट को भेजने वाले डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं पहुंचे। क्लाइंट बहुत नाराज है। ठीक है क्षुलंग, अब तो काम पर भी नहीं जाते। क्या जीवन जी रहे हो? नहीं, आज एक दोस्त सुशहर मुझसे मिलने आया था। मैं उससे मिलने गया था। दोस्त? लड़का या लड़की? लड़की। क्षुलंग, तुम्हारा क्या मतलब है? लड़की? क्षुलंग, तुम्हारा क्या मतलब है? कैसा दोस्त? खासकर तुमसे मिलने सुशहर आए और तुमने काम भी छोड़ दिया। बस एक पुरानी जानी पहचानी है। बस कुछ पुरानी बातें हुई, कॉफी पी, मैं वापस आ गया। लगता है तुम्हें भगा दिया गया। क्षुलंग, अपनी हालत देखो, क्या बन गए हो। मैं ही थी जिसने तुमसे शादी कर ली। और पुरानी बातें? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी दोस्ती कितने साल की है, तुमने मुझसे शादी की है। उन लोगों से संबंध तोड़ दो। हेलो सोंग्यांग। क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना बुरा हूं? लियानर, पार्टी शुरू होने वाली है। चलो तुम्हें सुचेंग के बड़े लोगों से मिलवाता हूं। मुझे इस तरह मत देखो। मैं और सोंग्यांग 20 साल से ज्यादा के पुराने दोस्त हैं। साथ में बातें करने में क्या दिक्कत है? वैसे कि सोंग्यांग अब बड़ी कंपनी का अधिकारी है। उसका स्टेटस है, तुम खुद को देखो। चेनलियन, तुम्हें याद है तुमने अभी मुझसे क्या कहा था? जुलांग, तुम क्या कहना चाहते हो? दूसरों को मेरे और सोंग्यांग के साथ मत तुलना करो। सोंग्यांग का नाम सुनते ही तुम बदल जाते हो। एक आदमी होकर इतना संकीर्ण मत बनो। मैं संकीर्ण? अगर तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं है तो कह दो, नहीं तो तलाक ले लो। खुद को मत सताओ। बस, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। यिफान जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है। सोंग्यांग ने अभी फोन किया था। उसने कहा कि वह यिफान की नौकरी की समस्या हल कर सकता है। आज रात मैं उसके साथ डिनर पर जा रहा हूँ। रात का खाना खुद ही बना लेना। चेनलियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सोंग्यांग के लिए इतना पक्षपात करोगी। तुम्हें सब पता है, लेकिन जब बात सोंग्यांग की आती है तो तुम एकदम बदल जाती हो। मेरे बेटे यिफान के लिए। बेटे की नौकरी की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें उसके साथ खाने की जरूरत नहीं है। मैं यह सब इस घर के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम इतने संकीर्ण मत बनो। शीशे में देखो खुद को, तुम्हारी अपनी नौकरी भी मैंने दिलवाई है। तुम्हें यह कहने का हक कैसे है? तुम दिन भर बेकार की बातें सोचते रहते हो और क्या करते हो? मैं बेकार नहीं सोच रहा, मैं सच में बेटे के लिए। बस करो। तुम जितना ऐसा करते हो उतना ही मुझे घिनाती है। जुलान, क्या तुम काम कर सकते हो या नहीं? सामग्री पहुंचाने में इतनी देरी। अभी तुरंत क्लाइंट को सामग्री पहुंचा दो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लो। पियो पियो। ब्यूटी, हमारे सोंग साहब ने ग्लास इतनी देर से उठा रखा है, तुम भी कुछ तो करो। पियो पियो। लियानर, इतने सालों से मैं हमेशा सपना देखता रहा कि हम पति पत्नी हैं। चुमो चुमो। जुलांग,
तुम्हारा यही कहा हुआ बिजनेस मीटिंग है? नहीं, जुलांग, मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हें तो उसके साथ जूस पीने में मजा आ रहा था। मैंने सिर्फ उसे असहज महसूस न होने दिया। जुलांग, तुम क्या कर रहे हो? क्या उसे पता नहीं कि तुम शादीशुदा हो? या खुद तुम भूल गई हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? आज सिर्फ ईफान की नौकरी के लिए था। कैसी नौकरी जो एक माँ को सोंगयांग के साथ शराब पिलवाती है? तुम यह बोलते हुए शर्म नहीं आती? लीफान की बात है। सोंगयांग के अलावा मैं किस पर भरोसा करूं? सोंगयांग के सिवा। और कौन मेरी जिंदगी आसान बना सकता है? तुम्हारा मतलब है सिर्फ सोंगयांग ही तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता है? हाँ, सिर्फ सोंगयांग। तुमने अभी तक क्यों नहीं भेजा? तुम्हें काम करना है या नहीं? मैं नहीं करूंगा, जो करना चाहे करे। खुद देख लो, तुम अपनी नौकरी भी नहीं बचा पाए। क्या मैं तुम पर निर्भर रहूं? जुलांग, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो तुम सोंगयांग के पास जाओ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। जुलांग, मैंने कहा था। आज यीफान की वजह से था। अगर तुम ऐसे ही करोगे, तो हमें तलाक लेना पड़ेगा। सोंगयांग का नाम आते ही सारी गलती मेरी हो जाती है और मेरी बातों पर तुम विश्वास ही नहीं करते। शायद हमारे विचार शुरू से ही अलग थे। चिनलियन, अगर ऐसा है, शायद मुझे इन 20 साल के सपनों को छोड़ देना चाहिए। क्या कुछ हुआ है? नहीं, शायद यूरोप ही मेरे लिए बेहतर जगह है। तो क्या मैं उस एक मौके का इंतजार करूं? ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करता हूं, क्योंकि तुम मान गए हो। तो हमारी यूरोपीय परंपरा के अनुसार तुम्हारे स्वागत में एक नृत्य समारोह आयोजित करेंगे। कल रात का समय ठीक रहेगा? जैसा तुम कहो। तुम्हें अपनी नृत्य साथी को लाना होगा, या फिर मैं भी तुम्हारी नृत्य साथी बन सकती हूँ। मैंने सिर्फ यूरोप में काम करने के लिए हाँ कही है। यूरोप पहुंचने के बाद तुम्हें पाने का मौका मिल ही जाएगा। किसके साथ इतना शराब पी लिया? आओ, बैठो। क्या तुम्हें पता नहीं कि नशे में धुत आदमी सबसे बेकार होता है? जल्दी बताओ, क्या काम है? कल रात एक नृत्य समारोह है। तुम मेरे साथ चलो, बस तुम मेरे साथ चलो। बेटे की नौकरी, तुम्हारी चाहत की जिंदगी, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। क्षुलंग, क्या तुम कल्पनाएं करना बंद कर सकते हो? तुम मुझे मेरी चाहत की जिंदगी कैसे दे सकते हो? कल रात सोंगयांग एक नृत्य समारोह की मेजबानी कर रहा है। मैंने उसके साथ जाने का वादा कर दिया है। तुम्हारे साथ नृत्य समारोह में जाना? शायद तुम मेरी एक पोशाक भी नहीं खरीद सकते। बीस साल की यादों का भार सोंगयांग के सामने बस एक मुट्ठी रेत की तरह है। वो यादें जिन्हें मैंने संजो कर रखा था, साथ बिताए गए संघर्ष। आज देखो तो बस तुम्हारे लिए एक समझौता थे। ये पोशाक पसंद आई?
वैसे यह सेगा समूह का नया सीईओ आखिर कौन है? तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें उसके लिए इतना बड़ा नृत्य समारोह आयोजित करने को कहा। उसके बारे में सुना है, वो समूह का एक दिग्गज है। उसने अकेले ही सेगा का बिजनेस मॉडल बनाया था और जब कंपनी लिस्ट होने वाली थी तो वो सेगा छोड़कर यूरोप चला गया। कहते हैं उसके पास समूह का सबसे बड़ा हिस्सा है, पता नहीं कैसे। कल रात अचानक वापसी के लिए राजी हो गया। थोड़ी देर में मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। चलो। सोंग साहब, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अगर ये नया सीईओ नहीं आता तो पता नहीं कब मिल पाते। यांग साहब, ज्यादा न कहें, इस बार देश वापसी सिर्फ नए सीईओ के स्वागत के लिए है, लेकिन हमारे पास समय है। हाँ, समय तो है। हाँ, बहुत ही असाधारण व्यक्ति है। बस दुख है कि अभी तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। उम्मीद है सोंग साहब मुझे उनसे मिलवाएंगे, जो हमेशा आपकी सेवा में रहता है। मैं जरूर परिचय कराऊंगा। क्षुलंग, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैं यहाँ न आता तो तुम दोनों को कैसे देख पाता, इतने करीब से। मैं घर जाकर तुम्हें समझाऊंगा। आज के इस मौके पर तुम्हारा आना ठीक नहीं। तुम जल्दी से वापस चले जाओ। क्षुलन, कुछ दिन नहीं मिले और तुम इतने सज-धज कर आ गए। पता है ये किसका आयोजन है? इस आयोजन में मेरा आने में क्या दिक्कत है? आज की ये निजी डांस पार्टी विशेष रूप से सेगा ग्रुप के नए अध्यक्ष के लिए आयोजित की गई है। तुम किस हैसियत से इस पार्टी में आए हो? तुम्हारा कोई डांस पार्टनर भी नहीं है, शायद कहीं से घुस आए हो। नए अध्यक्ष? क्या तुम उन्हें जानते हो? वरना मैं ग्रुप की तरफ से विशेष रूप से नए अध्यक्ष को लेने आया हूं। आज की ये पार्टी मेरे द्वारा आयोजित की गई है। तुम्हारे अंदाज से तो लगता है जैसे तुम ही नए अध्यक्ष हो। क्षुलंग, आज के इस मौके पर तुम बकवास कर रहे हो। इसे हमारे परिवार को मुश्किल है। लाइना, आज के इस मौके पर हर कोई नहीं आ सकता। जब नए अध्यक्ष आएंगे और यहां ऐसे अजनबी को देखकर अगर नाराज हो गए तो यिफान का मामला। सुन रहे हो? यहाँ शोर मत करो। आखिर यिफान का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारी झूठी इज्जत? तुम जल्दी से वापस चले जाओ वरना हम तलाक ले लेंगे। कौन है जो सेगा की पार्टी में शोर मचा रहा है? कौन है जो सेगा की पार्टी में शोर मचा रहा है? मैं जियानजोंग इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर हूं। पार्टी आपके कहने के अनुसार सामान्य रूप से आयोजित की गई है। सेगा ग्रुप के यूरोपीय क्षेत्र के अध्यक्ष और सेगा ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक। सभी शांत रहें, धैर्य रखें। सोंग्यांग, तुमने किसकी अनुमति से इन अजनबियों को अंदर आने दिया? मैं अभी इसे बाहर निकलवाता हूं। मेरा मतलब उससे है, उसे बाहर करो। वो मेरी डांस पार्टनर है। रुको, वह मेरी पत्नी चेलियन है। क्षुलन, यहां तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं। मुझे भी नहीं पता ये आदमी यहां कैसे घुस आया। तुम कहते हो वो तुम्हारी पत्नी है, फिर वो सोंग्यांग की डांस पार्टनर क्यों है? 20 साल से ज्यादा का पुराना दोस्त है, उसने बुलाया तो मैं भी उसे ये मान दे रहा हूँ। चेलियन, मैंने भी तुम्हें अपनी डांस पार्टनर बनाया था।
क्या इतने सालों के बाद भी तुम्हारे दिल में एक बाहरी व्यक्ति मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जुलांग, आज का ये क्या मौका है? तुम जैसे आलसी व्यक्ति को सोंगयांग से ज्यादा क्या चाहिए? लियानर, इतने लोग देख रहे हैं, इसे बाहर निकालो। आओ कोई। इस आदमी का यहां कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी इसके पास कोई डांस पार्टनर भी नहीं है। मैं इसकी डांस पार्टनर बन सकती हूं। इसकी हिम्मत भी नहीं होगी। अभी घर वापस जाओ, घर पर मेरा इंतजार करो। मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। अगर तुम यहाँ बेकार की बहस करोगे, कल हम दोनों तलाक ले लेंगे। मैं बेकार की बहस कर रहा हूं? जुलांग, मैं रोज इस घर को संभालने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन सालों में तुमने मुझे शक के अलावा क्या दिया है? मैं आज यिफान के भविष्य के लिए आया हूँ। बस तुम मेरा रास्ता न रोको। क्या ये इतना मुश्किल है? मैं थक चुका हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेनलियन, 20 साल पहले तुम रोते हुए मुझसे एक स्थिर घर मांग रहे थे। इन 20 सालों में मैंने सब कुछ सहा है। तुम्हें लगता है मैं वक्त गुजार रहा था? नहीं, मैं तुम्हारे इस घर की तरफ देखने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब तुम्हारी नजरों में क्या है? ये मैंने अपने प्यार के लिए तैयार किया था, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब मैं इसे तुम्हें देता हूं। जुलांग, तुम्हारा क्या मतलब है? चेनलियन, आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है। मैंने गलती की? मैंने क्या गलती की? मैं यिफान के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ। बेहतर जीवन के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। और तुम शक के अलावा और क्या करते हो? अगर तुम्हारी इधर उधर भागने की मेहनत उसके साथ समय बिताने को कहते हो तो तुमने वाकई मेहनत की है। क्योंकि तुम हमेशा तलाक की बात करते हो, तो इस बार मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। जुलान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। गप्पे मारना। मैंने लियानर को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है मेरी डांस पार्टनर के रूप में डांस पार्टी में आने के लिए। तुम एक गरीब और बेकार आदमी हो। तुम्हें लियानर से तलाक की बात करने का भी हक नहीं। सोंगयांग, यह उनका निजी मामला है, बीच में मत पड़ो। मैं और लियानर वैसे भी एक दूसरे से प्यार करते थे। उस समय अलग होना मजबूरी थी। बस अफसोस है अब कोई कदर नहीं करता। खुशी में रहकर भी खुशी का एहसास नहीं। मैं आज के इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं अपने लिए एक गवाही देने के लिए। लियानर, क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहोगी? हे भगवान, यह तो एक आदमी की सफलता के बाद अपने सच्चे प्यार को वापस पाने की मार्मिक कहानी है। अगर मैं इस उम्र में कोई मेरे लिए ऐसा करे तो मैं सब कुछ दांव पर लगाकर उसके साथ रहूंगी। उसका तो पति है। तो क्या हुआ? सॉन्ग साहब अमीर और रोमांटिक है और अच्छे से मेंटेन भी है, कुछ लोगों की तरह नहीं गंदे और बेकार। शायद रात को कपड़े उतारने पर बदबू भी आती होगी। यह तो कोई भी समझ सकता है कि क्या चुनना चाहिए। लियानर, ये पल मैंने बहुत देर से तैयार किया है। इस अंगूठी को पेश करते हुए मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता हूं। जू, क्या तुम सच में रोकने नहीं जा रहे? रोकना? सबकी नजरों में मैं एक सेकंड हैंड कार हूं, पुरानी और टूटी हुई, और शायद तेल भी लीक करती हो। लेकिन मेरे लिए तुम एक एंटीक कार हो। लियानर, यहां इतने सारे लोग देख रहे हैं। हालांकि थोड़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी एक ऐसा आकर्षण है जिससे दूर नहीं रहा जा सकता।
तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जुलांग, इस समय तुम हंस भी रहे हो। ठीक है, चूंकि तुम इतने बेसुध हो, तो मुझे सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका मत दो। अपने चुनाव को याद रखो, पछताना मत। लियानर, मेरे 20 साल के जीवन में मैंने इस पल की कल्पना कई बार की है। मैं आगे चलकर यीफान को अपने बेटे की तरह प्यार करूंगा। बस हम साथ रहें। मुझे यकीन है अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लियानर, देखो, सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जुलांग है ना? ये रहा 50 लाख। इसे लेकर लियानर को छोड़ दो। जुलांग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी चले जाओ। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम मान सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं नहीं कर सकता। अच्छा, यही सही है। लियानर सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकती है। ये 50 लाख काफी है तुम्हारे लिए एक आम इंसान ढूंढने के लिए, बाकी की जिंदगी काटने के लिए अपनी बीवी को चिंते देकर। लेकिन कुछ कर नहीं सकता। आदमी तो एक उम्र के बाद बिना पैसों के खूबसूरत औरत का प्यार नहीं पा सकता। $50 लाख। जुलांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हें लगता है यह तुम्हें अच्छा लग रहा है? यह पैसा उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए दिया है क्या? तुम्हें लगता है मुझे इसे लेना चाहिए? लेकिन तुम इसे फाड़ भी नहीं सकते। यह 50 लाख है। तुम जानते हो हमारे परिवार को इतना पैसा जमा करने में कितना समय लगेगा? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी इतने जल्दबाज हो। कभी 50 लाख देखा है? शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी में चुका नहीं पाओगे। कुछ लोग दुनिया की असमानता को समझते ही नहीं। कुछ लोगों के लिए 50 लाख सिर्फ एक इशारे से कमा लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए शायद पूरे परिवार को पूरी जिंदगी आधा भी नहीं जमा कर पाएंगे। सच में उम्र हो गई है। इज्जत के लिए दुख झेल रहे हो। जब तुम उसे मान चुके हो तो मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। यह 50 लाख चाहे मैं खर्च कर दूं या जला दूं, तुम्हारे साथ अब कोई लेना देना है? लियानर, इन सालों में तुम गलत इंसान के साथ रही हो। देखो उसका हठीला रवैया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उसकी फिक्र है। ये 50 लाख मुझे उसे वापस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। जब तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी अब और सोचने की जरूरत नहीं। देखो, मेरे पास तुम्हें मना करने की कोई वजह नहीं। ऐसा होगा यह सोचा नहीं था। तुम ग्रुप की तरफ से प्रेसिडेंट को रिसीव करने आए हो। ये कहीं गलती तो नहीं हो गई? मैंने उसे कुछ दिन पहले ही देखा था। वो तो बस किसी का काम करने वाला है। वो सेगा ग्रुप का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? आज मैं फिर से गंभीरता से परिचय कराता हूँ। ये हमारे सेगा ग्रुप के नए प्रेसिडेंट हैं। शायद यहाँ मौजूद बहुत से लोग श्री क्यू को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन हमारे सेगा ग्रुप के अंदर हर कोई उनका सम्मान करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री क्यू के बिना आज का सेगा ग्रुप भी नहीं होता। उन दिनों श्री क्यू अकेले ही पूरे यूरोपीय बाजार पर कब्जा कर लिया। बस दुर्भाग्य से 20 साल पहले उन्होंने लिस्ट होने वाले सेगा ग्रुप को छोड़ दिया और अकेले सू शहर आ गए। 20 साल पहले। आंटी, लियानर, मैं तुम्हारा यह फोन पूरे 3 साल से इंतजार कर रहा था। मैं अभी बिल्कुल खाली हाथ सू शहर आया हूं। तुम मुझे नीचा तो नहीं देखोगी?
20 साल पहले श्रीक्यू ने भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। इतने सालों से हर बार जब सेगा ग्रुप को मुश्किल आई, वह वापस संभालने आए, लेकिन हमेशा परिवार का बहाना बनाकर मना कर देते। इस बार मैंने उन्हें मनाने के लिए खास फ्रांस से सू शहर आया हूँ। सच कहूं तो इंसान को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम औरतों को तो बहलाना आसान होता है। मुझे पता है मुझे अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मिस चेन को धन्यवाद देना चाहूंगा। तुमने ही श्री क्यू को सेगा को वापस दिलाया। मुझे यकीन है कि श्री क्यू के नेतृत्व में सेगा ग्रुप दोबारा दुनिया की चोटी पर खड़ा होगा। तुमने मुझसे इतने दिन कैसे छुपाया? मैंने कभी तुमसे जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। बातें तो बीत चुकी हैं। अब तुम सब जान चुके हो ना। बीत चुकी का क्या मतलब? क्या तुमने उसे चुन नहीं लिया? मैं किसी और के साथ तुम्हें शेयर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मौका देता हूं। ऐसा नहीं है जुलांग? जू, तुम हो। मुझे अब आखिरकार पता चल गया क्यों तुम हमेशा श्रीजू को आमंत्रित नहीं कर पाए। ग्रुप को तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर ग्रुप ने उसे नहीं भेजा होता तो मैं तुम्हारी बात मान भी नहीं लेता। शायद दुनिया में हर चीज का एक नियत समय होता है। तो आपको क्या लगता है उसके साथ क्या किया जाए? तो आपको क्या लगता है उसके साथ क्या किया जाए? क्या? अभी तक हजारों रुपए उड़ा रहे थे। मुझे उसके पास से हटने के लिए कह रहे थे। श्रीजू, आप मजाक कर रहे हैं। श्रीजू, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं। मैं अंधा था। हाँ, इतना भी नहीं। उसके डांस पार्टनर के रूप में वह तुमसे उम्मीद करती है कि तुम मेरे बेटे की मदद करोगे। मेरी पत्नी तुमसे बहुत उम्मीदें रखती है। जुलांग, तुम्हें यहाँ व्यंग्यात्मक बातें करने की जरूरत नहीं। साफ है कि तुम इतने सालों से कोई प्रगति नहीं कर रहे। अगर यफान के ग्रेजुएशन और अच्छी नौकरी के लिए नहीं होता तो मैं उससे क्यों मिन्नतें करता? जुलांग, तुम्हारे पास यह सब करने की क्षमता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले ही इरफान के लिए सब तैयार कर लिया था। तुम हो जिसने कभी मुझसे नहीं पूछा। तुम हो जो मेरी क्षमता पर विश्वास नहीं करते, या फिर तुम हो जिसने उसे स्वीकार कर लिया। तुम्हारे दिल में मैं कभी उसके बराबर नहीं। चेनलियन, हम तलाक ले लेते हैं। नहीं। जुलांग, तुम बार बार कहते हो कि तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इन सालों में तुमने मेरे लिए क्या किया? बच्चा, माँ ने बचपन से ही देखा है। काम मेरे भाई ने तुम्हारे लिए ढूंढा था। तुमने कहा था कि तुम बिना कुछ लिए सुचेंग आए थे। मैं भी तो तुम्हारे साथ बिना कुछ लिए जी रही हूं। मैं भी एक औरत हूं। मुझे भी रोमांस चाहिए। मैं भी दूसरों की तरह अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक औरत हूं। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूं, बस इतना ही। और तुम? मिस चेन, जब तुमने हम सभी को यूरोप जाने के लिए प्रेरित किया था, उसने सेगा ग्रुप के लिए लगभग सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन तुम्हारा एक फोन आया और कंपनी के आईपीओ से ठीक पहले वह बिना किसी हिचकिचाहट के सुचेंग वापस आ गया। उसने तुम्हारे लिए सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं छोड़ी, बल्कि एक आदमी की पूरी जिंदगी की मेहनत भी। और उसने मुझसे कई बार कहा है, अगर वह अपने प्यार के साथ रह सकता है तो वह सिर्फ साधारण और शांत जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही सच्चा प्यार है।
यही जिंदगी का असली मतलब है। और उसका प्यार हमेशा से तुम ही हो। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, चूंकि आज एक डांस पार्टी है। तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक डांस करो? बड़ी खुशी से। क्या मैं सच में गलत थी? यह कैसे हो सकता है? अभी ग्रुप हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन आया है कि बोर्ड तैयार है तुम्हारी नियुक्ति रद्द करने के लिए, क्योंकि यूरोप में वे चाइनीज को कंपनी का कंट्रोल नहीं देने देंगे। शायद। क्या ये सच है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुना तुमने? चेनलियन, इसका क्या मतलब है? उसे ग्रुप के टॉप लोगों ने दबा दिया है। अब वो ग्रुप में वापस नहीं जा सकता। तुम्हें क्या डर है? सोंगयांग, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ पुराने सहपाठी हैं। पहले मैं तुमसे यीफान के बारे में मदद मांगने आई थी। लेकिन तुमने अभी मुझसे वादा किया था। माफ करना सोंगयांग, हमारे बीच की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब मेरा अपना परिवार है। लेकिन उसने अभी तलाक लेने की बात कही है। क्षुलंग, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। लाइना, कहीं हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? सोंगयांग, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मुझे नहीं पता कि चीजें ऐसी कैसे हो गईं। कोई बात नहीं, उसने जो कहा वो गलत भी नहीं है। इतने साल बीत गए, लीडरशिप बदलती रही, बोर्ड के बहुत से लोग जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। लेकिन मुझे लगता है कि केवल तुम ही सेगा ग्रुप को बचा सकते हो, क्योंकि सेगा ग्रुप को तुमने ही खड़ा किया था। वो सब बीते जमाने की बात हो गई। तुम्हारे अलावा शायद ही कोई याद रखता हो। एक हफ्ता, बस मुझे एक हफ्ता दो। मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अभी हेडक्वार्टर जाता हूं। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। मेरे बेटे के लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर दो। एक हफ्ता, चाहे मैं लौटूं या नहीं। चेलियन, हमारे बीच एक अंत तो होना ही चाहिए। लौट आए, जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। आखिरी डिश आ गई, चखो तो। पति, आगे से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई बात नहीं, आगे से किचन का काम मेरा, तुम बस खाने का आनंद लो। तुमने खुद कहा है। क्षुलंग, मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा खा लो, मेरे साथ बातें करो।
कैसा लगा? बहुत समय बाद तुम्हारा बनाया खाना खाया है। स्वाद वैसा ही बेहतरीन है। मैंने खा लिया। क्षुलंग, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? क्या हम तलाक नहीं ले सकते? दुनिया में हर चीज हमारी मर्जी से नहीं चलती। हम दोनों की उम्र हो चुकी है। जो हो चुका है, हम बस उसे स्वीकार कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने इस दौरान सोंगयांग के बहुत करीब आ गई थी, लेकिन सच में सिर्फ यीफान के लिए था। बस एक स्थिर नौकरी ढूंढना है। सच में। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। सब कुछ बेटे के लिए है, थोड़ा रिश्ता बनाए रखना यह भी ठीक है। पति जी, अब जब आपकी नियुक्ति रद्द हो गई है, तो क्यों न आप यहीं रुक जाएं, हम अच्छे से जीवन बिताएं। ठीक है? मैं वादा करती हूँ कि आगे से सोंगयांग के साथ पूरी दूरी बनाए रखूंगी। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हेलो लियानर, मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था। सोंगयांग, मैं तुम्हें यह फोन साफ साफ बताने के लिए कर रही हूँ। मेरा एक परिवार है। हम आगे से दूरी बनाए रखें। लियानर, क्या कह रही हो? मैं अभी हुआमाओ ग्रुप के डायरेक्टर के साथ खाना खा रहा हूँ। अच्छा हुआ, यीफान की नौकरी की बात चल रही है। यीफान कौन सा कोर्स कर रहा था? ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ, हम सब मिलकर झाओ सर को समझाते हैं। लगता है बेटे की नौकरी का इंतजाम हो गया। पति जी, मैंने तुमसे कहा था, बेटे की नौकरी मैं संभाल लूंगी, तुम्हें जरूरत नहीं। लियानर, हेलो लियानर। जुलांग, मैं जानती हूँ तुम भी हमेशा यीफान की चिंता करते रहे हो, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। सोंगयांग, तुम लोग कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। जुलांग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। हम अच्छे से बात करेंगे। चिनलियान, तुमने अभी कहा था और अभी भूल गई। तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती। आज वीकेंड है, इतनी जल्दी उठ गए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। जुलांग, तुम्हें पता है, यीफान की नौकरी का इंतजाम हो गया है। मुझे पता है। तुम्हें पता है? तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? बेटे की नौकरी का इंतजाम हो गया है। मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? जुलांग, कल रात मैं वापस नहीं आना नहीं चाहती थी, क्योंकि सोंगयांग ने ज्यादा पी लिया था, मैं गारंटी देता हूँ। मैं सिर्फ उसे साफ कर रहा था, मैंने उसे छुआ तक नहीं। उसने ज्यादा पी लिया, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? जुलांग, तुम्हें भी पता है, वह सूचेंग वापस आया। सिर्फ यही सब दोस्तों। ठीक है, मैं समझ गया। और वह यीफान की नौकरी की वजह से ज्यादा पी गया था। मैं उसकी देखभाल कर रहा था, बस उसके इस एहसान को चुकाना चाहता था। तुम गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं हूं। बेटे की नौकरी मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी, तो कोई उसका एहसानमंद नहीं है। यह ठीक है, तुम कहते हो तुमने किया, तो तुमने ही किया। तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है। मैं चाहता हूं आज हम सब एक साथ खाना खाएं।
देखो, यह मौका भी कम ही मिलता है। मैं सोच रहा हूं सोंगयांग को भी आमंत्रित करें। तुम्हें याद है कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था? याद है, मुझे बिल्कुल याद है। यह सोंगयांग की वजह से नहीं है, जिसने यिफान की नौकरी की समस्या हल कर दी। तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ, आज खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे सामने उसे साफ साफ बता दूंगा। मैंने कहा, बेटे की नौकरी छोड़ो, जैसा तुम चाहो। जुलांग, इन दिनों मैंने अपना रुख बहुत नीचे कर लिया है। तुम और क्या चाहते हो? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो करना चाहो करो। तुम करो। तुम थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल सही। बस खाना खाने की बात है। इतना फॉर्मल क्यों? ये सब माँ लेकर आई है। उनका कहना है कि परिवार का साथ, खाना खाने का मौका कम मिलता है, थोड़ा फॉर्मल रखना चाहती है। समय हो गया है, जल्दी हाथ धोकर खाने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी हाथ धो लो। जाओ। ये यिफान नहीं है, सोंग अंकल। अरे छोटे सोंग, अंदर आकर बैठो। आंटी नमस्ते। आ गया। अरे अरे यार, तुम इस छोटे सोंग को देखो। असल में तो हम तुम्हें खाने पर बुलाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आते ही क्यों तोहफा ले आए? शिष्टाचार तो निभाना ही चाहिए। फिर भी मेरा और लियाना का रिश्ता है, ये छोटी सी चीज, बस एक छोटा सा इशारा है, ले लो। देखो इस छोटे सोंग को कैसा व्यवहार है। कुछ कहने को नहीं, कुछ लोगों की तरह नहीं। मेहमान तो घर के अंदर आ चुके हैं और अभी तक सलाम तक नहीं किया। माँ, सब बैठ जाओ। सोंग, आओ आओ सोंग। पहले तुम बैठो, पहले तुम बैठो। धन्यवाद आंटी। जुलांग, बैठो। सोंग, हाँ, यीफान की बात, तुम्हारा शुक्रिया। आओ यीफान, जल्दी से अपने सोंग अंकल को शुक्रिया करो। ओ ठीक है। धन्यवाद सोंग अंकल। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके पास कोई हुनर नहीं, फिर भी पुरानी शान में खोए रहते हैं। हमारा यीफान भी काफी अच्छा है, वरना मेरी इतनी इज्जत भी काफी नहीं होती। ओह हाँ, कल रात तुम्हारी पीठ दर्द कर रही थी ना? अरे ठीक है ना, ठीक है ना, सब मेरी गलती है। क्या तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दोगे? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। कल वह ज्यादा पी गया था। मैंने उसे संभाला, वह बहुत भारी था, मैं संभल नहीं पाया, इसलिए पीठ पर गिर गया। है ना सोंगयांग? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे सब मेरी गलती है। सुचिंग में तो सिर्फ लियानर ही मेरी देखभाल करने को तैयार है, आगे पीछे पूरी रात मेहनत की। अरे तुम क्या बात कर रहे हो छोटे सोंग? तुम और लियाना पहले से ही जानते हो, फिर भी तुमने उन माँ बेटे की इतनी देखभाल की। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो लियाना को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजना, ये तो बिल्कुल सही है। आंटी बात तो सही है, लेकिन किसी का दिल छोटा ना हो जाए, उस समय फिर से लाइनर को दोष देना। ठीक है सोंगयांग, थोड़ा खाना खाओ। अरे आज तो बस तुम्हें खाने के लिए बुलाया था। अरे लाइनर, इतने समय बाद भी तुम्हें याद है कि मुझे कद्दू सबसे ज्यादा पसंद है। तुम भी चखो, बहुत मीठा है। पति जी, आज मुझे कद्दू की खिचड़ी पीनी है, ठीक है ना? हाँ। कैसा है? हाँ, बहुत मीठा है। तुम भी एक चख लो। मुझे कद्दू से गंभीर एलर्जी है। ओह, तो ठीक है।
क्षुलंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या? बर्तन बदलने की क्या जरूरत थी? किसको नापसंद कर रहे हो? क्षुलंग, मुझे पता है कि मैंने सोंग्यांग को घर बुलाया। तुम खुश नहीं हो, सोंग्यांग को भी पता है, लेकिन वह तुम्हारे प्रति अपनी राय छोड़कर तुम्हारे साथ बैठकर शांति से खाना खा रहा है। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या किया? क्षुलंग, तुम हंस कैसे रहे हो? तुम्हारे पास दिल है। अरे लाइनर, क्षुलंग, मुझे पता है कि इस समय तुम खुश नहीं हो, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। मैं हर बात में तुम्हें मानता हूँ, हर बात पूछता हूँ। तुम और क्या चाहते हो? हाँ, तुम हर बात पूछते हो, लेकिन मेरी राय कभी मानी है? तो उसने सच में हमारे बेटे की नौकरी का समस्या हल कर दी है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना? ठीक है ठीक है ठीक है लाइनर। अरे सब मेरी गलती है। आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अरे लाइनर, आगे ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे खाना खिला देना। मुझे बहुत खुशी होगी। शायद तुम्हारे घर का यह माहौल मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। छोटे सॉन्ग, तुम बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। कौन तुम्हें आने से रोक सकता है? अरे पापा, सॉन्ग अंकल ने मुझे एक नौकरी दिलवाई है, शिष्ट काम। तुमने उसे थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिया। तो क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे लिए खाना परोसता हूँ और तुम बर्तन बदल देते हो। तुम पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कद्दू से गंभीर एलर्जी है? खा लिया तो मौत हो सकती है। क्या अब हम शांति से खाना खा सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें लाइनर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बातचीत से समझौता करो। हमारे घर के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। क्षुलंग, तुम क्या कर रहे हो? देखो, यह आदमी अब गुस्सा दिखा रहा है। माँ, बस करो और मत कहो। सोंग्यांग, मैं और क्षुलंग हमेशा से एक दूसरे के साथ ईमानदार रहे हैं। मुझे लगता है हमें अब से कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चिलियन, जब तुम यह बात कह सकते हो तो पहले क्यों नहीं कही? क्षुलंग, तुम क्या करने जा रहे हो? क्षुलन, तुम क्या कर रहे हो? या क्षुलंग, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मारने जा रहे हो? यह बहुत हो गया। पापा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, गलत कदम मत उठाना। अरे बाप रे, एक बेकार शराब की बोतल को कागज में लपेट कर रखा है। यह बोतल हमारी शादी के समय की है। आज तक संभाल कर रखी थी। सोचा था कि हमारी स्वर्णिम विवाह वर्षगांठ पर खोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद हम उस दिन तक नहीं रह पाएंगे। अरे यार, यह अब क्या नाटक है? शराब अच्छी है। हमारी शादी को कितने साल हो गए? 20 साल। हमारी 20 साल की यादों को इसका क्या मतलब है? कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने मिलते हैं। हम तलाक के लिए आवेदन करेंगे। तलाक? पापा, नहीं। क्षुलंग,
अरे लियानर, जुलांग, तुम कहाँ हो? इतने सालों में पहली बार तुम्हें मुझे इतनी जल्दी ढूंढते देखा है, लेकिन तब जब मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। लियानर, मेरा इंतजार करो। लियानर, कुछ पहन लो, ठंड लग जाएगी। लियानर, वो तुमसे तलाक ले रहा है, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? सोंगयांग, मैं जुलांग से तलाक नहीं लेना चाहती। लियानर, तुम मुझ पर भरोसा करो, हम दोनों साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। सोंगयांग, मुझे लगता है तुम हमारे रिश्ते को गलत समझ रही हो। लियानर, तुम क्या कह रही हो? लियानर, जुलान, तुम्हें पता है लियानर कल रात तुम्हें ढूंढने के लिए बिना सिर पैर के पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही। तुम्हें पता है ये मौसम कैसा है? उसने कोट तक नहीं पहना था, ठंड से बेहोश हो गई। चिनलियान, तुमने ही मुझे नीचा दिखाया है। अब तलाक ले रहे हो, खुद को क्यों तड़पा रही हो? जुलांग, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो अभी वापस जाओ, आराम करो। हम किसी और दिन कागजात भर लेंगे। जुलांग, क्या तुम सच में मर हो? लियानर ऐसी हालत में है और तुम उसका दिल दुखा रहे हो। ठीक है, आज ही कर लेते हैं। यह तलाकनामा हमारे 20 सालों को समेटे हुए है। चिनलियान, अगर किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। जुलांग, क्या बात है? क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जहां तक मेरी ताकत होगी मैं जरूर कोशिश करूंगा। लिफान का जन्मदिन कुछ दिनों में है। इतने सालों से हमने उसके साथ अच्छे से जन्मदिन नहीं मनाया। मैं सोच रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसके लिए अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है, मैं आऊंगा इन 2 दिनों में। तुम अपना ख्याल रखना। इरफान भी अब बड़ा हो गया है। किसके साथ? उसे खुद फैसला करने दो। लियानर, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं यिफान तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा।
ये 20 साल सपने जैसे बीत गए। हेलो दाजी, तुम्हारे यहां जगह है क्या? मैं कुछ दिन रहने आना चाहता हूं। तुम वापस क्यों आ रहे हो? तुम बेईमान हो। मैं कुछ सामान लेने आया हूं। तुम निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। तुम निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। माँ, उसे अंदर आने दो। उसने इस घर को छोड़ दिया और तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम्हारा सामान बेडरूम में है, सब संभाल कर रखा हुआ है। धन्यवाद। उसकी वो नालायकी देखो। जब वह गरीब था तब तुमने उससे शादी कर ली। अब देखो, उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुमसे तलाक ले रहा है। चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हें संभालूंगा। मृत्यु तक। जिलांग, और कुछ बात है? क्या हुआ? तुम्हारे आगे क्या प्लान है? जैसे तैसे चलते रहेंगे। पहले घर से निकलूंगा। असल में तुम जल्दी में नहीं हो। वैसे भी तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। आगे कोई प्लान भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम प्लान बना लो, फिर निकलना। मैंने कहा था, मैं खाली हाथ निकल रहा हूं। घर, बचत तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। अब जब हम तलाक ले चुके हैं, मैं जल्द से जल्द यहां से चला जाऊंगा। हम कैसे आज इस मुकाम पर आ पहुंचे? मैं चला। अरे भाई, आपके पास बस इतना ही सामान है? हाँ, 20 सालों में बस इतना ही जमा हुआ। कोई बात नहीं भाई, कुछ चाहिए तो बताना, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद दाजी। अरे यार, ऐसी क्या बात, जो भी चाहिए बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वाह, यह तो बहुत शानदार है। आज फन की जन्मदिन न होती तो हम ये नजारा कभी न देख पाते। इतना बड़ा आयोजन। सुल्तान, क्या हुआ? तांग तांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं। बस एक छोटी सी जन्मदिन पार्टी, और उसे बैचवान रेस्तरां में आयोजित किया गया। ये फान, माँ, तुम आ गई। आंटी नमस्ते। नमस्ते। माँ, आज यहाँ जन्मदिन क्यों मना रहे हो? ये फान,
आज का यह जन्मदिन तुम्हारे सॉन्ग अंकल ने तुम्हारे लिए खास तौर पर आयोजित किया है। सच में? तो मेरे पापा कहाँ हैं? माँ, तुम और पापा। तुम्हारे पापा। यिफान, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद सॉन्ग अंकल, ये आपके लिए तोहफा है। देखो पसंद आता है या नहीं। ये पोर्श। हाँ, यह बहुत कीमती है। यिफान अभी छोटा है, इतना कीमती तोहफा कैसे ले सकता है? अरे यिफान जल्द ही नौकरी शुरू करने वाला है। कार होगी तो काम पर जाने में आसानी होगी। एक पना मेरा लड़का है। जवानी में सभी अच्छी कार चाहते हैं, हम अपनी जवानी में नहीं कर पाए। बच्चों को दे सकते हैं तो बचाने की क्या जरूरत। धन्यवाद सॉन्ग अंकल, अब सब अपने हैं। शुक्रिया की क्या बात। बाद में जब कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो तुम्हें एक और बेहतर गाड़ी दूंगा। अरे तांग तांग, बाद में मैं तुम्हें इसी गाड़ी में घुमाने ले जाऊंगा। अच्छा सो यिफान, तुम्हारे परिवार वाले तुम पर बहुत मेहरबान हैं। लेकिन यह कौन है जो तुम पर इतना उदार है? वो मेरी माँ का बेटा है। जू यिफान, यह कौन है? इस तरह के कपड़े पहनकर आया है, देखो उसके हाथ में क्या है। लगता है किसी फुटपाथ से खरीदा हुआ सामान है। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया पापा। वाह, अपने बेटे के जन्मदिन पर ऐसा सस्ता सामान देते हो। हमारे जू साहब की कमाई कम नहीं है, फिर भी अपने बेटे पर पैसे खर्च करने से क्यों कतराते हो? क्या पापा का तोहफा पसंद नहीं आया? नहीं, खोल कर देखो। हाँ, खोल कर देखो। देखो तुम्हारे पापा ने क्या खास चीज दी है। इस अंकल ने तो तुम्हें एक लग्जरी कार दी है। वह तुम्हारे पापा हैं, जो भी देंगे वह बेकार नहीं होगा। जूशाओ, जल्दी खोलो, हमें भी देखने दो। हाँ जल्दी देखो, जल्दी देखो, हाँ जल्दी खोलो। यिफान, आज का यह जन्मदिन बहुत खास है, लेकिन पापा चाहते हैं कि तुम याद रखो, एक मर्द होने के नाते जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पापा ने तुम्हें यह तोहफा दिया है ताकि तुम आगे के दिनों में सही रास्ता चुन सको और अपनी जिम्मेदारी निभा सको। यिफान के जन्मदिन पर ऐसी बेकार चीज देते हो? शायद कोई कीमती पेंटिंग होगी। वो क्या कीमती चीज देगा? शायद किसी फुटपाथ से उठा लाया होगा। क्या डर है कि मेरा तोहफा बेकार है? नहीं, ये पापा की तरफ से तुम्हें सलाह है। हाँ हाँ हाँ। पापा, ये आप सभी तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर ऐसी चीज देते हो? तुम पिता होने के काबिल भी हो? जूलैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? सोफा खरीदने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम ये अजीबोगरीब चीजें क्यों बना रहे हो? तुम जानबूझकर कर रहे हो क्या? तुम लोगों को क्या पता, इसे कहते हैं हर किसी का अपना। लेकिन ये लिखावट बहुत दमदार लग रही है। शायद किसी बड़े कलाकार ने लिखा हो। इस लड़की को तो थोड़ी समझ है, लेकिन ये किसी बड़े कलाकार ने नहीं लिखा। तो ये लिखावट किसने लिखी है? मैंने लिखी है। हाँ 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 हाँ। यिफान, तुम क्या कर रहे हो? बस एक फटी हुई पेंटिंग है, इतना बड़ा हंगामा क्यों? कितने पैसे चाहिए बता दो, मैं चुका दूंगा। उठा लो। नहीं उठाऊंगा। मैं कह रहा हूं उठा लो। फाड़ दिया तो क्या हुआ? इस बेकार चीज को जलाने से ज्यादा लकड़ी की कीमत भी नहीं मिलेगी। यिफान, आज तुम्हारे सॉन्ग अंकल यहाँ है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, अंकल तुम्हारा साथ देंगे। ये हमारा पिता पुत्र का मामला है। तुमने कहा इसमें लगाने का? मैं तुम्हारे पारिवारिक मामलों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अब तुम और लाइनर अलग हो चुके हो, तो यिफान की बात मैं जरूर देखूंगा। वो मेरा बेटा है, मैं जैसे चाहूं वैसे सिखाऊंगा। आओ। यिफान, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आगे तुम्हारा पापा बन जाऊं तो तुम मानोगे? सोंगयांग, तुम क्या कर रहे हो? यिफान को हमारे मामलों में मत घसीटो, और मैंने तुम्हें कई बार कहा है। मैं मानता हूं,
ये फान सच में? ठीक है, तो जब मैं और तुम्हारी मां शादी कर लेंगे तो तुम मेरे साथ सॉन्ग उपनाम ले लोगे। एक्स वाइफ एंड तुम ऐसा करके अपने पिता के पालन पोषण के एहसान को कैसे चुकाओगे? पालन पोषण का एहसान वो मेरे साथ उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इरफान, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? लगता है मेरी सलाह तुमने एक शब्द भी नहीं सुना। तुम्हारी वो बेकार पेंटिंग की बात करते हो, कुछ भी बांटते रहो। कहते हो किसी बड़े आदमी ने दी है। मेरे ख्याल से तुम अभी भी पुराने दिनों में जी रहे हो। मेरी जुबान की पेंटिंग बाहर ले जाओ, कई लोग लेंगे। क्या अब लियानर से तलाक हो गया और सेगा की पोजीशन भी खत्म? अब ये पेंटिंग बेचकर जी रहे हो? कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है मुझसे कह सकते हो, मैं थोड़ा सा निकाल दूंगा। तुम्हारे खाने के लिए काफी होगा। सीधे पैसे फेंक रहे हो? ये बहुत अपमानजनक है। माफ करना, सोंगयांग ने कहा। यफान को अच्छा जन्मदिन मनाने दो। मैंने उसे बुलाया। तुम ठीक हो? क्या बस इतने पैसे? मुझे लगा तुम लाखों निकालोगे। क्या सच में शर्म नहीं आती? कम है क्या? और छोड़ो, तुम्हारे इतने पैसे मेरे लिए कुछ नहीं। तो तुम बहुत अमीर हो, इतने अमीर हो कि अपने बेटे के जन्मदिन पर एक अच्छा तोहफा तक नहीं दे सकते। ऐसा पिता होता है क्या? जो चाहो पाने के लिए खुद मेहनत करो, कोई जिंदगी भर साथ नहीं देगा। पैसे नहीं है तो सीधे कहो। ऊंची बातें कर रहे हो, असल में कुछ कर नहीं सकते। कहते हो अमीर हो, आओ मेरे 50 लाख। तुम भूल गए क्या? कहते हो अमीर हो, दिखाओ मुझे। जो चेक फाड़ दिया, पूरे 50 लाख चुका पाओगे? 50 लाख? ठीक है। हेलो, मेरे अकाउंट से 50 लाख निकालो। हम सुचेंग पहुंच गए हैं। तुम? हाँ, बोर्ड ने एकमत से फैसला किया है कि आप ही सेगा ग्रुप के पूरे अध्यक्ष बनेंगे। नियुक्ति आज से प्रभावी है। हम आपके उत्तराधिकार समारोह के लिए आ रहे हैं। समारोह की जरूरत नहीं, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, सीधे आ जाइए। बड़े जोर शोर से कह रहे हो। तुम्हारा अकाउंट 50 लाख। अगर तुम्हें वाकई ये काबिलियत होती तो क्या लियानर और उसके बच्चे को तुम्हारे साथ इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती? जुलांग, आज बेटे का जन्मदिन है। ढोंग मत करो। तुम उसे आगे कैसे दोस्तों के सामने सिर उठाकर चलने दोगे? तुम मुझसे 50 लाख वापस चाहते हो ना? जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तब भी तुम यही रवैया रख पाओगे? मेरा क्या रवैया? कोई मुझे पैसा दे रहा है, मैं खुश होने के बजाय क्या करूंगा? अगर तुम सच में ये पैसा निकाल सकते हो तो फिर देखेंगे। अफसोस की बात है, मन कर रहा था। आपके 50 लाख ट्रांसफर हो चुके हैं। क्या आप यूरोप वापस नहीं गए थे? हाँ, मैं खास तौर पर स्वागत के लिए आया हूँ। मिस हेंटे येतेनका, आप यहाँ क्यों हैं? आप लोग हैं? मैं सेगा ग्रुप का लैटिन अमेरिका प्रमुख हूँ। हेंटे। मैं एशिया पैसिफिक की प्रमुख इटो साउरी हूँ। जुलांग साहब के लिए स्वागत भोज तैयार किया गया था, लेकिन आप नहीं आए और अब आप यहाँ मिल गए। उन्हें पता चला कि आप सेगा ग्रुप लौट आए हैं, तो वे आपका स्वागत करने सूचेंग आए हैं। मैंने जुलांग साहब की कहानियां सुनकर ही इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अब जब जुलांग साहब सेगा लौट आए हैं तो मेरा आना तो बनता था, सम्मान देने के लिए। आपके परिवार में कुछ समस्याएं आई हैं। मेरे ख्याल से हम जापानी महिलाओं से बेहतर पत्नी कोई नहीं हो सकती। ये सभी जापान की कुलीन युवतियां हैं, सुंदर और सुशील। अगर आपको कोई पसंद न आए तो मैं भी जुलांग साहब की पत्नी बनने को तैयार हूँ। मिस येतेन, इस तरह के मजाक की जरूरत नहीं। मैंने सेगा को 20 साल पहले छोड़ दिया था। बहुत सी जानकारी अब पुरानी पड़ चुकी है। यहां तक कि आप दोनों से भी मैं ज्यादा परिचित नहीं हूं। भविष्य में साथ काम करने की आशा है। आप दोनों का मार्गदर्शन चाहूंगा। जरा भी नहीं। आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। तुम मुख्यालय ने तुम्हारी नियुक्ति वापस ले ली है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विचार किया है। अब आप सेगा ग्रुप के अध्यक्ष बन चुके हैं।
ये कैसे संभव है? क्या हम तीनों का एक साथ यहाँ होना, क्या यह पर्याप्त सबूत नहीं है? एक्स वाई पेन, तुम्हारे पापा वाकई बहुत कमाल के हैं। वह पूरे सेगा ग्रुप के अध्यक्ष निकले। लेकिन उन्होंने हमारे परिवार से इतने समय तक ये बात क्यों छुपाई? श्री क्षु, जिस पूंजी की जरूरत है, अगर आपको अभी भी जरूरत हो तो कृपया मुझे एक मौका दे। मैं आपकी हर जरूरत पूरी करने को तैयार हूं। थोड़े पैसे खर्च करके श्री क्यू की सहानुभूति पाना चाहते हो? हेंटे, तुम्हारी यह चालाकी तो देखो। आते वक्त मेरे लोगों ने बताया, आज आपके बेटे का जन्मदिन है। मैंने विशेष रूप से एक उपहार तैयार करवाया है। एक्स वाई पेन, तुम्हारे पापा वाकई बहुत कमाल के हैं। अच्छा, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, जल्दी कुछ उपहार तैयार करो। अरे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। बस एक छोटी सी भावना है। श्री क्यू, कृपया मना न करें। ठीक है। लाओ। क्या चीज है? उसने तुम्हें गाड़ी दी? तुम चिंता मत करो, अगर उसने अपने पैसे से तुम्हारे लिए उपहार खरीदा है तो गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। हालांकि मुझे यह मंजूर नहीं कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी गाड़ी चलाओ, लेकिन मैं बेवजह तुम्हारे उपहार लेने के अधिकार को नहीं छीनूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मात्र 10 लाख रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं। ओह, क्या सचमुच? क्षुलंग, मुझे लगता है तुम व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो। इतने सालों से मैं कंपनी के लिए पूरी मेहनत करता रहा हूं। क्या तुम लोग इसी तरह कृतज्ञता दिखाते हो? क्षुलंग, तुम अभी अभी लौटे हो। सोंग्यांग शायद तुम्हारी मदद भी कर सकता है। चेलियन, हम तलाक ले चुके हैं। मेरा मामला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले मेरी लापरवाही थी, सोंग्यांग। कंपनी के पैसे से कंपनी की संपत्ति खाना, निवेश विभाग के पद का फायदा उठाकर निजी तौर पर संपत्ति लेना, सारे सबूत मेरे फोन में हैं। सोंग्यांग, तुम्हें कुछ कहना है? मिस्टर सोंग, तुम गिर नहीं सकते। हम तुम्हें यूरोप वापस ले जाएंगे, वहां तुम्हारे गलत कामों की सजा मिलेगी। इतने साल कंपनी के लिए मेहनत करने के बदले मुझे छोड़ दो। मेरे कार्यकाल में मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, जिससे तुम बेलकाम हो गए। अब मिस्टर जू वापस सेगा ग्रुप आ गए हैं। तुम जैसे आदमी को बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। मुझे पता है तुम मुझे आसानी से नहीं छोड़ोगे, लेकिन क्या तुमने सोचा है कंपनी में तुम्हारा एक ही नहीं चलता? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे ऊपर भी लोग हैं। अगर तुम मुझे यूरोप ले जाना चाहते हो तो पहले पूछो, क्या मेरे ऊपर वाले मानेंगे? क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। तुम खुद नौकरी में रहते हुए उससे टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें सहारा मिल गया है तो तुम उसे चुनौती दे सकते हो। सोंग्यांग ने जिसका जिक्र किया वह आखिर है कौन? मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे आदमी को हिलाने की हिम्मत करता है। मिस्टर लो फुटे, मिस्टर जू, तुम्हारी बड़ी धाक है। आते ही मेरे आदमी को हिलाने की सोच रहे हो। उसका नाम लो फुटे है। वह अभी सेगा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। वह प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। कंपनी में उनकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन बोर्ड में आपकी जगह अद्वितीय है, इसलिए बोर्ड ने फैसला किया प्रेसिडेंट की कुर्सी आपको सौंपी जाए। बधाई हो मिस्टर जू सेगा में वापसी पर। पहले मैं अपना परिचय दूं, मैं लुओ फुटे हूं, सेगा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर लोफुटे के बारे में थोड़ा सुना है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मिस्टर लोफुटे आज सुचेंग शहर आएंगे। वे सब आ गए। मैं वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ना आना ठीक नहीं होता। सेगा में आने के बाद से मैं आपके बारे में सुनता रहा हूं, श्री क्षु की शानदार उपलब्धियां। हाँ, सेगा में 18 साल रहे और पूरे 18 साल सुनते रहे। आज देखकर तो श्री क्षु सच में दिखने में क्या रखा है। सब बीत चुका है, आगे का काम। उम्मीद है श्री ल्यूफ्यूट का सहयोग मिलेगा। समूह के लिए मिलकर योगदान दें। अगर मैं नहीं करूं तो? अगर तुम नहीं तो शायद यूरोप के उपाध्यक्ष को बदलना पड़ेगा। हाँ। उपाध्यक्ष जैसे पद पर सिर्फ बोर्ड के पास नियुक्ति हटाने का अधिकार है। आपके पास सिर्फ इससे नीचे का अधिकार है। मैं 18 साल से सेगा में हूं, कौन सा तूफान नहीं देखा। तुम जैसा 20 साल पुराना अधिकारी तो जाना चाहिए था, लेकिन बोर्ड वाले तुम्हारे पीछे पागल हैं, जैसे भगवान को मानते हैं। आज देखता हूं तुम्हारी क्या औकात है
कि मेरे आदमी को निकालो। क्षुलंग, अभी तो बड़े शान में थे ना। बड़ों का सहारा लेकर घमंड दिखाने वाला। अरे श्रीक्षु, इतनी कड़वी बात मत कहो। हमें तो आगे भी साथ काम करना है। लगता है श्री ल्यूफ्यूट आज इन्हीं के साथ खड़े हैं। मेरे आदमी, अगर मैं उनकी रक्षा ना कर सकूं तो कंपनी में मेरी क्या जगह? वफादार लोग कौन काम करेगा, खासकर इस पद पर? कुछ ही ऐसे हैं जो साफ सुथरे हैं। बहुत अच्छा, बोर्ड को फोन करो, इस उपाध्यक्ष को हटा दो। हाँ श्रीक्षु, आप तो रिश्ते खराब कर रहे हैं। भूलना मत, अगर बोर्ड ने मंजूरी न दी तो आगे आपको मेरा सहयोग नहीं मिलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड की तरफ से कहा, थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं 18 साल से सेगा में हूं। जब से तुमने छोड़ा पूरा यूरोप मार्केट मैंने अकेले खड़ा किया। यकीन नहीं होता कोई और भी ऐसा हो सकता है जो इतने समय तक इस पद पर टिका रहे। बोर्ड वाले अगर पूरे के पूरे बूढ़े और संकी न हो। हाँ, हेलो, क्या हुआ? श्री ल्यूफ्यूट, क्या हुआ? बोर्ड की तरफ से संदेश आया है, कहा कि ल्यूफ्यूट के पद से हटा दिया गया है। मैं 18 साल से सेगा में हूं। पूरे 18 साल की मेहनत कैसे हो सकता है कि तुम्हारी एक वाक्य से? मुझे लगता है तुम मेरे इस बड़े शेयरधारक के पास मौजूद शेयरों के बारे में कुछ नहीं जानते होगे। अगर आज इस पद पर कोई और होता तो तुम्हें निकालने के लिए बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती, लेकिन मैं सिर्फ एक वाक्य से। तुम्हारे पास ग्रुप के कितने शेयर हैं? किस आधार पर तुम मुझे एक वाक्य में निकाल सकते हो? 51%। अब समझ आया, यही बात थी। लो फुटे, तुम्हारे ग्रुप के लिए 18 साल की मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हारी सेवा अवधि के दौरान की गई गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं। यह ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी दया है। सोंग्यांग, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ले जाओ। रुको, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे कम हूं, लेकिन लियानर के प्रति मेरा प्यार तुमसे किसी भी मायने में कम नहीं है। अगर मुझे एक और मौका मिले मैं कभी भी लियान को नहीं छोड़ता। पहले मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। यह सब सुनने के लिए नहीं किया था। मैंने 20 साल बिताए उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश में। एक समय मुझे लगा था कि मैं वहां पहुंच गया हूं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरी ही भूल थी। ऐसा नहीं है। तुम तो बार बार कहते हो कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारी मां है, यीफान है, और मेरे पास 20 साल पहले मैं तुम्हारे लिए अकेला सूचेंग आया था। 20 साल बाद मेरा बेटा किसी और को पापा कहने वाला है। पापा, मैंने गलती कर दी। तुम सिर्फ मेरे इस अमीर पापा को खोना नहीं चाहते। जुलांग, तुम कैसे बच्चे के सामने ऐसी बात कह सकते हो? अगर आज मेरे पास यह पहचान नहीं होती, यह तथाकथित हैसियत नहीं होती, तो क्या उसे अपनी गलती का एहसास होता? जुलांग, बस हो गया। हमारे बीच जिस दिन तुमने धोखा दिया उसी दिन सब खत्म हो गया था। अगर तुमने हमसे अपनी पहचान छुपाई नहीं होती तो इतनी समस्याएं नहीं आती। छुपाना क्या परिवार की खुशहाली पहचान पर निर्भर करती है? मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। ईमानदारी? और तुम्हारा दिल कभी मेरे पास था? ठीक है, मैं थक गया हूं। बस इतना ही। यीफान, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आज तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत निराश करता है। क्या तुम्हें लगता है कि एक संबोधन सब कुछ बदल देगा? आज तुमने पिता का नहीं बल्कि एक फायदे का चुनाव किया है। पापा, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम्हें लगता है कि एक माफी से तुम्हारी गलती ठीक हो जाएगी? आज तुम्हारा व्यवहार पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था और परिवार की जिम्मेदारी से भागने जैसा था। पापा, मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं करूंगा क्योंकि यह तुम्हारा एक पल का आवेग था। तुम्हें समझना चाहिए कि हर चुनाव का एक परिणाम होता है, हर व्यवहार की एक कीमत होती है। जो कि आज तुमने सोंग्यांग को चुना है, तो तुम्हें इस चुनाव के सभी परिणामों को स्वीकार करना होगा। जुलांग, यीफान सिर्फ एक बच्चा है। तुम क्या कर रहे हो? उसकी नौकरी उसे खुद ढूंढनी चाहिए। हमारे समूह को ऐसे लोग चाहिए जो वास्तव में समूह के लिए समर्पित हों। तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं। अपनी नौकरी खुद ढूंढो, चाहे तुम कोई भी काम करो। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी मेहनत से करो। अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में मुझे तुम्हारी क्षमता दिखाओ। यीफान की नौकरी क्या वास्तव में तुमने ही व्यवस्था की थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। वह
सब उसी की वजह से है। उसने मुझसे कहा था कि नौकरी उसी ने व्यवस्था की थी। मैंने सोचा मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वह सोंगयांग है, वह तुम्हारा पहला प्यार था। तुम्हारा उस पर विश्वास हमेशा से रहा है, मेरे इस 20 साल से तुम्हारे साथ रहने वाले पति से भी ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम यूरोप कब जा रहे हैं? शायद यूरोप नहीं जा पाएंगे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच कह रहे हो? इस देश में स्थानांतरित हो रहा है। हाँ श्रीजू, बोर्ड ने एकमत से निर्णय लिया है कि सूचन की भौगोलिक स्थिति और विकास की संभावनाएं समूह के दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त है, और यह आपके वापसी का एक स्वागत भी है। यह तो एक अप्रत्याशित खबर है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में समूह नए विकास के अवसर का सामना करेगा। ऐसा होने पर मैं अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करूंगा। शायद सूचिंग समूह के लिए एक नई शुरुआत होगी। चिनलियन, हमारी शादी अंत तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी इवान का पिता हूं। मैं उसे मौका दूंगा खुद को साबित करने का। जुलांग, तुम्हारा मतलब? गलत मत समझो, मैं सिर्फ अपने बेटे को नहीं देखना चाहता एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद होते हुए। सच में पापा? ये तुम्हारे बड़े होने का मौका है, और पापा माफी का तरीका भी। अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाए तो फिर मुझे पापा मत कहना। मैं समझ गया पापा, मैं कोशिश करूंगा। तो फिर देखते हैं। चिनलियन, अपना ख्याल रखना। जुलांग, तुम बदल गए हो। शायद इंसान बदलता है, खासकर जब धोखा और झूठ का सामना करना पड़े। जुलांग, मैं जानता हूं मैंने एक ऐसी गलती की है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या हम सच में फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? चिनलियन, तुम्हें लगता है कि सब कुछ दोबारा शुरू किया जा सकता है? तुमने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया, और अब बस एक फिर से शुरू करते हैं कहकर जोड़ना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है। जुलांग, मैंने गलती की है। मैं सच में तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ रास्ता भटक गया था। चिनलियन, तुम अपने धोखे के लिए बहाने बना रहे हो। तुम रास्ता नहीं भटके, तुमने बस एक और रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसमें मैं नहीं थी। जुलांग, बस करो, मैं तुम्हारी कोई और व्याख्या नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे कर्मों ने सब कुछ साफ कर दिया है। तो यिफान का क्या? हम उसके माता पिता हैं, हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यिफान का भविष्य मैं संभालूंगी, लेकिन उसे स्वतंत्र होना सीखना होगा, जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। जुलांग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो, ठीक है? चिनलियन, तुमने खत्म कर दिया है। मैंने तुम्हें जितने मौके दिए थे, अब मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा। जुलांग, पापा, मुझे पछतावा हो रहा है। समय कितनी तेजी से बीत जाता है, इतने साल गुजर गए। हाँ, खुशकिस्मती से तुमने उस समय हमारी बात मान ली। आज सेगा का बाजार मूल्य 3 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। यह सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। पापा, ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट मैंने पक्का कर लिया है। जल्द ही सेगा की ऑस्ट्रेलिया में भी शाखा खुलेगी। बहुत अच्छा काम किया। छोटे जू साहब इन सालों में काफी आगे निकल गए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारी विरासत संभालने की पूरी उम्मीद है। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो तो बेझिझक कहो। पापा, मैं मां से मिलना चाहता हूं। पापा, क्या आप ऊपर नहीं आएंगे? तुम ऊपर जाओ। हेलो पापा, मां कह रही है आप ऊपर आकर बैठिए।
वो हमारे लिए खाना बना रही है। जरूरत नहीं, तुम बात करके नीचे आ जाना। कोई जरूरत नहीं, घर पर सब कुछ तैयार है। पापा, इतने साल बीत गए, क्या आपने माँ को माफ नहीं किया? इतने साल हो गए, माफी की क्या बात है। इंसान जब कोई चुनाव करता है, आगे का हर कदम उसी चुनाव की कीमत चुकाने के लिए होता है। फिर मिलना, बस उसे परेशान करना होगा। चलो।